अभी मैं आपको एक ये पत्रिका दिखा रहा हूँ, सपनों की उड़ान। हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद नए नए कीर्तिमान गढ़ता रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में राघव के विषय में बताया था और 6 बच्चों के दक्षिणा फाउंडेशन के विषय में बताया था। आज एक नया कीर्तिमान है जो आप सबके सामने हम देना चाहते हैं। विद्यालय के जो भी अचीवमेंट्स होंगे हम समय समय पर आपके पास पहुंचाते रहेंगे। ये अगला अचीवमेंट्स है हमारे विद्यालय का, जिसमें अगर श्रेय जाता है तो यहाँ के योग्य शिक्षकों को जाता है, यहाँ के कर्मठ मेहनती बच्चों को जाता है। और ये बच्चे और शिक्षक मिलकर, शिक्षकों का अनुभव और बच्चों की ऊर्जा मिलकर नए नए कीर्तिमान नवोदय विद्यालय फरीदाबाद में रचती रहती है। और इसके तहत आज मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ हमारे विद्यालय के पीजीटी हिंदी जेके मिश्रा जी, जिन्होंने जब से इस विद्यालय में आए हैं तब से बच्चों की कल्चरल से लेकर हिंदी और अन्य विधाओं पर जो पकड़ बनी है और जिस हिसाब से बच्चों ने अपनी गति पकड़ी है, यह निश्चित ही श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जेके मिश्रा जी को जाता है। तो मिश्रा जी, इस कीर्तिमान के विषय में मैंने केवल पत्रिका दिखाई है, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो कीर्तिमान है वास्तव में प्रशंसनीय है और बहुत ही सब लोगों के बीच में जाने योग्य बात है, तो आप इसके विषय में बताएंगे सभी को। जी हाँ, पिछले 2025 की बात है। 2025 के जून के महीने में सीबीएसई से हमें एक पत्र प्राप्त होता है और जिसमें पूरे विश्व में सीबीएसई के जितने स्कूल हैं, मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल सिर्फ भारत में नहीं हैं, भारत के बाहर गल्फ कंट्रीज़ में हैं, मॉरिशस में हैं, रशिया में भी हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, न जाने कितने देशों में, आपके पड़ोसी नेपाल देश, न जाने कितने दुनिया के देशों में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं। और ये पत्र हर जगह वहाँ से गया और जिसमें उन विद्यालयों के विद्यार्थियों से कुछ लेख, कविताएं, चित्र या उनके पसंदीदा फोटोग्राफ्स जो उन्होंने खुद खींचे हों वो मांगे गए। हज़ारों स्कूलों तक ये खबर पहुंची, लाखों विद्यार्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया। उन हज़ारों विद्यालयों के लाखों विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों के लेख, कविताएं और चित्र चुने गए और जो इस पत्रिका में प्रकाशित किए। ये अपने आप में सौभाग्य का विषय है। ये अपने आप में बड़े सौभाग्य का विषय है कि जहाँ हज़ारों विद्यालयों के लाखों विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, वहाँ उनमें से कुछ 51 चुनिंदा विद्यार्थियों में से हमारे विद्यालय की विद्यार्थी जानवी चौहान है, जिसका बनाया हुआ ये चित्र जो पृष्ठ संख्या 62 पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये चयनित हुआ और इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ये अपने आप में बड़े गौरव का विषय है हमारे लिए भी और इस प्रतिभाशाली छात्रा के लिए भी। तो मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा उस प्रतिभाशाली छात्रा से, जानवी चौहान, जिसने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। जानवी, कैसा लगता है कोई उपलब्धि प्राप्त करने के बाद? सर, बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई उपलब्धि प्राप्त होती है। एक अच्छा सा अनुभव होता है कि हाँ, हमारा नाम हुआ, जहाँ सबने हमारे लिए तालियां बजाई, अच्छा लगता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है और जब से मैं इस विद्यालय में आया हूँ, मैंने हमेशा तुमको इस तरह की एक्टिविटीज़ में, चाहे वो निबंध लेखन रहा हो, कहानी लेखन रहा हो, चित्र प्रतियोगिता रही हो, एकेडमिकली पढ़ाई का मामला भी रहा हो, अभी तक तुमने यहाँ पर कीर्तिमान गढ़ा है। यस सर। इसके पीछे का राज क्या है? सर, इसके पीछे का राज कड़ी मेहनत, कि बिना फल की चिंता करे बस मेहनत करते जाओ। मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे इतने मार्क्स आने हैं या फिर इतना, मतलब मुझे फर्स्ट आना है। मैंने बस ये सोचा कि बस मुझे अपने पेरेंट्स को खुश रखना है और टीचर्स को खुश रखना है, तो इसलिए मैं मेहनत करती गई और फिर फल मुझे अपने आप ही मिलता गया। इस चित्र को बनाने में किसी शिक्षक की मदद मिली, किसी का अनुभव मिला? जी सर, मेरे आर्ट सर गंगाधर सर की हेल्प मुझे बहुत मिली। मैं उस टाइम पर घर पर थी, हमारी 2 महीने की समर वेकेशन पड़ रखी थी, तब सर ने मुझे बताया कि तुम्हें ऐसा ऐसे पेंटिंग बनानी है। तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी गाइडेंस सर ने दिया कि किस तरह से तुम पेंटिंग में अपने आइडियाज़ डाल सकते हो। सर, जब आप कल्चरल इंचार्ज के नाते ऐसी गतिविधियों को बच्चों में प्रसारित करते हैं
और जब बच्चे इस तरह की उपलब्धियां, क्योंकि उपलब्धियां तो बहुत हैं, पर चूँकि अभी वीडियो कुछ दिनों से ही बनाना शुरू किया है, तो मैंने सोचा है कि वर्ष भर जितनी भी उपलब्धियां मिलेंगी वो हम देते रहेंगे और अभिभावकों के बीच में पहुंचाते रहेंगे। तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, ख़ास तौर पर इस बात को लेकर के कि जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो विभिन्न मंचीय गतिविधियों में और तमाम लेखन प्रकाशन आदि गतिविधियों में मैं था। और मैं चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है, जो इन चीज़ों से, कागज़ कलम रंगों से दूर हो रही है, जो सोशल मीडिया की गिरफ्त में फंसती जा रही है, वो पीढ़ी अगर एक बार फिर किताबों की ओर लौटे, कागज़ों की ओर लौटे, कलम की ओर लौटे, रंगों कुचियों की ओर लौटे, पेंट ब्रश की ओर लौटे और अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानते हुए कुछ नवीन, कुछ रचनात्मक करने का प्रयास करें, तो ये हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर जब मैं वो सब कुछ इन विद्यार्थियों में उतरते हुए देखता हूँ और इन विद्यार्थियों को उन गतिविधियों में फिर से शरीक होते हुए और नए कीर्तिमान गढ़ते हुए देखता हूँ, तो भीतर तक मुझे एक आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होता है। सफलता भी उसमें सिद्ध होती है मुझे मेरे व्यक्तित्व की। धन्यवाद सर। और जाह्नवी, अपने से अब तुम 12th क्लास की छात्रा हो और अब आने वाले बच्चों के लिए आपका कोई विशेष संदेश और अनुशासन, मुझे जहाँ तक जानकारी है तुम्हें कभी किसी अनुशासनहीनता या किसी शैतानी में पकड़ा नहीं गया किसी के द्वारा। जी सर। बाकी बच्चों को आप किस तरह मोटिवेट करना चाहोगी जो अब 6ठी से आएंगे या जो इस समय रहते हैं? सर, मेन थिंग होती है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए सोचें, क्योंकि जब भी कोई काम करना होता है तो उससे पहले अपने पेरेंट्स को आंख बंद करके देखना चाहिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो उसे हमारे पेरेंट्स को दुखी होगा या खुशी होगी, तभी वो काम करें। और अगर अपने पेरेंट्स को खुश रखना है तो हम हमेशा अच्छा ही काम करेंगे। तो मैं सब लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स के बारे में ज़रूर सोचें। थैंक यू जाह्नवी। थैंक यू सर। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि तुम जहाँ भी जिस क्षेत्र में 12th करने के बाद जाओ, तुमको अपनी सफलताएं निरंतर मिलती रहें और इसी लगन से, मेहनत से और पूरे मन से काम करती रहो। और काम इसलिए करो कि तुम्हें पसंद है और तुम अच्छे से करना चाहती हो और तुम अपनी उपलब्धि हासिल करना चाहती हो। किसी को खुश करने के लिए कभी काम नहीं करना, ये मेरा संदेश है। अपनी पसंद के लिए, अपने को खुश करने के लिए जो भी काम करोगे हमेशा सफल होगे। मैं ईश्वर से तुम्हारे परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।